नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, जैसा कि कल हमने प्लास्टिक की टोपी के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ की थी, तो बाद हज़रात ने कमेंट करके और बाद ने बराह रास्त मुखातब होकर के ये मालूम किया कि जी ठीक है, हम टोपी नहीं ओढ़ेंगे, टोपी का इसका इस्तेमाल नहीं करने के, लेकिन आप ज़रा इसके बारे में ये भी वजाहत बयान कर दें कि मसलन हम टोपी तो ओढ़ते हैं, घर से भी लेकर आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन दरपेश हो जाती है कि हम सफ़र में से आए, लेकिन दौरान सफ़र क्योंकि आदमी नहीं रखता टोपी, तो टोपी ओढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी किसी वजह से टोपी हमारी रह गई या घर से आए घर पर रहेगी, तो क्या अब हम ऐसी नंगे सर नमाज अदा कर लें या फिर उस टोपी को ओढ़ें या फिर नमाज में से हट करके घर पर टोपी लेने के लिए जाएं जब आकर के नमाज पढ़े? तो इसके बारे में भी वजाहत फरमा दें। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बता दूं, ये इस तरह की कंडीशन की टोपियाँ मस्जिद के अंदर मिलती हैं। देखो कितनी बोसीदा टोपी है, फटी हुई भी है, धूल भी जमी हुई है। अब बाद नमाजी हजरात जो है इतनी कराहियत वाली टोपी को ला करके सर के ऊपर ओढ़ करके नमाज अदा करते। तो मेरे प्यारों, बेहतर है कि इस बोसीदा टोपी से बच करके आप हजरात अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं कि टोपी घर पर भूल गए, दौरान सफ़र से आकर के नमाज के वक्त आप हजरात मस्जिद के अंदर आ गए, तो बेहतर है कि आप बिला टोपी के नंगे सिर ही नमाज अदा कर ले, क्योंकि नमाज टोपी के साथ में पढ़ना अफजल और मुस्तहब तरीक़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इसलिए कराहत से फिर भी खाली हो जाएगा। अगर आप इस टोपी के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये मकरूह है, तंज़ीह के दर्जे में आएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप हजरात अगर ऐसे टोपी से हट करके नंगे सिर भी नमाज पढ़ लेंगे तो वो भी बेहतर होगा। तो आप हजरात अगर ऐसी नौबत में पहुंच चुके हैं कि टोपी बर वक्त नहीं है किसी वजह से, तो बेहतर और अफजल तरीका यही है कि आप हजरात आए और नमाज अगर खड़ी हो चुकी हो तो नमाज के अंदर नंगे सिर यूँ ही शामिल हो जाएं। और अगर करीब में कहीं टोपी का इंतज़ाम हो सकता हो तो फिर अफजल और बेहतर तरीका यही है कि टोपी अगर घर आपका करीब में है या बराबर में दुकान है, वहाँ पर फ़रोख्त हो रही है, तो टोपी ख़रीद करके फिर नमाज अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।